हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2। वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ITR 1 2 3 4 के सबके डिटेल वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इन जैसे जैसे यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न आती है, इसमें किसी में कोई अदर इनकम आ रही है, किसी में कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, तो अदर अदर जो भी सोर्सेज आते हैं तो उसके केस में मैं यहाँ पर नई नई वीडियोज रिकॉर्ड करता रहता हूँ। अभी जो लेटेस्ट वीडियो है इसमें हम मल्टीपल इनकम्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपकी केवल कैपिटल गेन की है तो कैपिटल गेन स्केड्यूल भरें, अगर अदर सोर्स भी है तो अदर सोर्स भरें, डिविडेंड है तो डिविडेंड भरें, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अलावा विनिंग लॉटरी गेमिंग की इनकम भी यहाँ ITR 2 में कवर रहती है। केवल यहाँ बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं आ सकती। ठीक है, तो पहले हम इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन आपको यहाँ अपने पैन नंबर के थ्रू करना है, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप से व्यू आएगा। अब यहाँ असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है, इंडिविजुअल प्रोसीड, देन उसके बाद ITR 2। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो पहले वाला ऑप्शन लेना है, बाकी उसके अलावा अदर्स भी आप ले सकते हैं। लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल वाला ऑप्शन है, क्योंकि इस केस में 2.5 लाख रुपए ज़्यादा की इनकम है तो मैं यहाँ पर टैक्सेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन ये वाला पार्ट मैंडेटरी है। इनकम में सैलरी की इनकम कंसिडर करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल कोई इनकम आ रही है, कैपिटल गेन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके अलावा जो आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे कि कोई आपके क्रिप्टो या फिर कोइंस में आपने डीलिंग कर ली, अदर सोर्स की इनकम को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, या फिर ऐसी इनकम जो कि ऐसी रिसिप्ट जो कि इनकम नेचर की है नहीं है वो भी यहाँ पर शो हो सकती हैं। डिडक्शंस तो मैंने ऑल डिडक्शन सेलेक्ट कर लिया है। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस अलाउड नहीं होती है, ये आपको चेक करना होगा। कुछ रेस्ट्रिक्टेड डिडक्शंस ही होती हैं जो कि अलाउड है। टैक्स वाले पोर्शन को कम्प्लीटली सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के बाद स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वो माई प्रोफाइल से ऑटोमेटिकली आता है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो पहले आपको अपने पैन कार्ड में अपडेट कराना होगा। कॉन्टैक्ट में आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है, वो आप यहाँ मैनुअली एडिट भी कर सकते हैं। इस बार 2 एड्रेस देना जरूरी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। फाइलिंग स्टेटस बाय डिफॉल्ट 1391। के बाद यहाँ आपको नो लिखा मिलेगा, इसका मतलब है न्यू टैक्स रिजीम में आप फाइल कर रहे हैं। अगर यस कर देंगे तो ओल्ड में स्विच हो जाएंगे, अब फिर आपकी जो डिटेल्स है वो ओल्ड में जाएंगी। ये पर्सन रेजिडेंट है, मैं रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी वाले जो केसेस किस में नो है, ये पर्सन स्पेसिफिक आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। बैंक अकाउंट्स, इस बार सारे बैंक अकाउंट्स देना मैंडेटरी है। अगर आपने कोई भी चीज़ हाइड की तो बाद में नोटिस आ सकते हैं। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर सैलरी की इनकम, तो मैं आपको फॉर्म 16 से सैलरी भरना यहाँ पर सिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर डिटेल्स ऑटोमेटिकली आती है, लेकिन अगर आपकी इनकम जैसे न्यू टैक्स रीजन में 12,75,000 तक नहीं है तो काफ़ी केस में क्या हुआ है कि इस बार ऑटोमेटिकली डिटेल नहीं आ रही है। हाँ, अगर ऑटोमेटिकली डिटेल आ भी रही है तब भी आपको वेरीफाई जरूर करना है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयर का नेम लिखेंगे। मैं फॉर्म 16 ओपन कर लेता हूँ। फॉर्म 16 जो है वो कुछ टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पार्ट बी है, फॉर्म 16 का पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको कलेक्ट करने हैं। यहाँ पर सैलरी आ रही है और उस केस में जो है कोई भी जो TDS है वो डिडक्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर TDS एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, पर्सन ने ऑलरेडी कंफर्मेशन दी है न्यू टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग। तो इसमें जो सैलरी आ रही है 5,72,317 की है। सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉयर का नेम लिखेंगे। 10 नंबर मैंडेटरी नहीं है। नेचर तो इसमें अदर्स है, प्राइवेट के लिए अदर्स, बाकी अगर आप गवर्नमेंट या PSU में काम करते हैं उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ आपको एड्रेस देना है अपनी कंपनी का, प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सैलरी पर ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ से सैलरी न्यू टैक्स रिजीम में पूरी वैल्यू आप जो है पूरी की पूरी यहाँ पर ही एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो फिर आपको बाइफरकेट करना होगा, क्योंकि आपको सैलरी स्लिप से या फिर जो पार्ट भी होता है इसमें फर्दर डिटेल्स होती है कि DA कन्वेंस अलावेंस HRA कितना मिला है, पार्ट पार्ट करके यहाँ पर डिटेल्स भरनी होगी। ये सेव करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम की वजह से यहाँ पर 75,000 की डिडक्शन है। वैसे अगर ओल्ड में रहता तो 50,000 की डिडक्शन मिलती है, लेकिन बाकी अदर डिडक्शन भी अलाउड होती है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जो डिडक्शन एग्जाम्पशन आपको एक्चुअल बेसिस लेनी है, कोई भी फेक ले लेंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर जो है हाउस प्रॉपर्टी इनकम को कवर कर लेते हैं। मैं जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हर टाइप की इनकम नहीं हो सकती, जो आपकी इनकम है वो आपको दिखानी है। हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी इनकम आप दिखा सकते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओनरशिप सेलेक्ट करेंगे, क्या ओनरशिप भी है। अगर यस कर देंगे तो फर्दर डिटेल देनी होगी, कितनी कितनी ओनर की डिटेल्स है। तो नो सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब आप खुद ही पूरा 100% ओनर है। अब इसमें दो केस आते हैं।
एक तो हो गया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में तो जो आपकी सैलरी की इनकम है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी आपको जो है जो इंटरेस्ट आपने भरा हुआ है होम लोन के लिए उसकी छूट मिल जाती है। इस वाले स्केड्यूल का अलग से हमें भरने की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, केवल लेट आउट के केस में। अब जैसे यहाँ पर लेट आउट कर दिया हमने, यहाँ पर आपको टेनेंट की डिटेल देनी होगी, उनका नाम क्या है, ये एटलीस्ट नाम देना मैंडेटरी है, ठीक है। के बाद यहाँ आपको ग्रोस वैल्यू बतानी है। फॉर एग्जांपल 3,60,000 रुपये का रेंट है पूरे साल का, तरीके से हम यहाँ पर पूरे पूरे साल का, ये जितने भी पीरियड आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे रही, हो सकता है कि 12 महीने ना रही हो, लिख देंगे। फिर उसमें से कितना अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ वो यहाँ लिखेंगे। जो भी आपने लोकल टैक्स जैसे कि हाउस टैक्स एक्सेट्रा जो भी पे किया हुआ है वो यहाँ आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेट वैल्यू है उसमें 30% का यहाँ पर आपको रिडक्शन मिलता है, उस हिसाब से यहाँ पर अलाउड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब जो आपने होम लोन लिया हुआ है उसकी इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगी। तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपने बैंक से लिया है, एनबीएफसी से, किससे लोन लिया, अदर देन बैंक का नेम लिखना है, लोन का अकाउंट नंबर लिखना है, प्रॉपर डेट ऑफ सैंक्शन लिखना है, कब वो सैंक्शन हुआ था, टोटल अमाउंट कितना था लोन का, लोन एज ऑन डेट यानी कि 31 मार्च 2026 को कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसका इंटरेस्ट कितना है। न्यू टैक्स रिजिम में तो जितना आपने यहाँ पर रेंट दिखाया उसके अगेंस्ट में यहाँ पर छूट मिलती है, लेकिन ओल्ड के केस में दोनों में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में कोई लिमिट नहीं है कि ओल्ड में मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपीज़ तक की। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने आपको सैलरी की इनकम बता दी है, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बता दिया है। अभी हम कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन के लिए हमें क्या है कि जिस भी ब्रोकर के द्वारा अपने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किए हैं उनसे आपको स्टेटमेंट लेनी होगी। सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर कर लेता हूँ। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का एक स्टेटमेंट यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आपको भी जो है ब्रोकर की स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, केवल जो रियलाइज प्रॉफिट होता है वही आपको दिखाना होता है। कुछ यहाँ पर आपको एक्सपेंस भी दिखेंगे, तो इसमें एसटीटी तो अलाउड नहीं होता शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में। हाँ, अगर आपका एफ एंड ओ या फिर इंटरडे है तो उसमें भी अलाउड हो जाता है। पहले मैंने सेपरेट ITR 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको स्टॉक्स दिखेंगे, इसमें आपके शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म गेन सब यहाँ पर दिखेंगे। इस केस में जो है वो यहाँ जो गेन हुआ है इस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो है वैल्यू जो है एंटर करेंगे। मैं आपको साथ के साथ लॉन्ग टर्म भी बता दूंगा, वैसे इस केस में लॉन्ग टर्म नहीं है, पर मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा कहाँ पर उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। तो अब हमको क्या करना होगा, जो हमारी ये बाई की वैल्यू है, जो टोटल, ये तो एक तो इंडिविजुअल शेयर वाली दी हुई है, एक टोटल दी हुई है, इनका टोटल, और जो हमारी सेल की वैल्यू है इसका टोटल, ये दोनों टोटल्स अब हमें एंटर करने होंगे। कहाँ पर एंटर करने हैं वो मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेकंड वाले पॉइंट पर, उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 111A, इस पर 20% का टैक्स एप्लीकेबल होता है, और जो हम यहाँ पर डिटेल डाल रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग 2 जगह पर होगी। तो पहले मैं यहाँ पर सेल की वैल्यू इस वाले पोर्शन में लिखूंगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब यहाँ सेल की वैल्यू लिखनी है, और जो आपने परचेज किए थे शेयर्स, परचेज की वैल्यू टोटल यहाँ लिख देनी है। रिगार्डिंग जो आप एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देखिए इस केस में जो है यहाँ पर कैपिटल गेन आ रहा है, तो उस पर फ्लैट 20% का टैक्स लगेगा। 4529 सेव पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने वहाँ से जो आपको स्टेटमेंट दिखाई है उसी में से देखकर यहाँ वैल्यू पुट अप की है। इसकी डिटेल्स एक जगह पर स्केड्यूल F में भी एंटर होगी 4529, और जो ये पीरियडिकली यहाँ पर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आती है कब ये सेल आउट हुए हैं, तो 15 जून तक, 15 सितंबर तक, 15 दिसंबर तक, या फिर 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में, और फिर लास्ट में 15 डेज का। तो 5 अलग अलग पार्ट में डालना होता है। पहला पार्ट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 20% वाला, उसके अलावा लॉन्ग टर्म का 12.5% वाला। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी शेयर से म्यूचुअल फंड, उसमें 1,25,000 की आपको छूट मिल जाती है। इसके अलावा जो आप कैपिटल गेन अर्न करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे, वो 30%, उसकी भी रिपोर्टिंग यहाँ पर होगी। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि स्लैब के रेट से टैक्सेबल होता है, उसकी यहाँ रिपोर्टिंग होगी। और जो फ्लैट 30% जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, विनिंग लॉटरी, वो यहाँ पर डिटेल्स एंटर होंगी। मैं उस एक्सेल सीट में से देख लेता हूँ कहाँ पर ये गेन अर्न हुए हैं। इस केस में जो ट्रेड्स हैं मोस्टली यहाँ पर अप्रैल और मई के मंथ में आए, तो पहले वाले पार्ट में एंटर होगी। ये जो आपका गेन है 4529 में इसमें यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। अगर आपके पास डिटेल है तो आप अलग अलग एंटर करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप टोटल वैल्यू में भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आपको डिटेल डालनी है, मैंडेटरी है ये। उसके बाद ये हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंटर कर लिया है। लॉन्ग टर्म भी आपको बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट पे मिलेगा इक्विटी या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करना है, व्यू स्केड्यूल पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक कर लेंगे। मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि पूरे शेयर जो है वो 31 जनवरी 2018 के बाद के बाइंग है। इसमें सेल की वैल्यू यहाँ आपको लिखनी होगी इस वाले प्लेस पर।
उसके अगेंस्ट में जो परचेज की वैल्यू है यहाँ आपको लिखनी होगी। जो आपका गेन है 6000 का, इसकी वैल्यू स्केड्यूल एफ में रिपोर्ट होगी, लेकिन ये एग्जाम है 1,25,000 रुपये तक का। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाए तो फिर ये 1,25,000 तक का एग्जाम होगा, इसके ऊपर जो है वो भी टैक्सेबल रहने वाला है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। इस केस में ये नहीं है तो मैं भी इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बैक पर क्लिक कर लेता हूँ, और जो यहाँ पर ये टैक्स है इसको 12,50,000, जो 12,75,000 यानी कि 12 लाख तक नॉर्मल और 75,000 की सैलरी के इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो शॉर्ट टर्म में अलाउड नहीं होती है, तो इसका हमें टैक्स यहाँ पर पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ जो है कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने आपको यहाँ कैपिटल गेन एंटर करना बता दिया है। अगर आपका गोल्ड बीज, सिल्वर बीज या फिर गोल्ड ETF, सिल्वर ETF है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक अपलोड कर दी थी कि वो कहाँ पर उसकी एंट्री होगी, वो आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वीडियो के लिए ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपने डेट ऑफ एक्वायर, जिस दिन आपने वो जो भी क्रिप्टो कॉइन्स जो है एक्वायर किया उसकी डेट, कब वो ट्रांसफर किया उसकी डेट, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में परचेज की वैल्यू और उसके अगेंस्ट में कितना कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ लिखना। देखिए यहाँ पर कंसिडरेशन रिसीव लिखा हुआ है, सेल की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपका प्रॉफिट है उस पर फ्लैट 30% का टैक्स होगा, और लॉस तो इसमें कुछ भी कैरी फॉरवर्ड या अलाउड नहीं होता है। रेल डालने के बाद सेव पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम अदर सोर्स की इनकम को कवर करेंगे। कोई आपका डिविडेंड आया हुआ है, इसके अलावा FDRD से इंटरेस्ट आया हुआ है, वो सब डिटेल यहाँ पर आएगी। पहले वाले पार्ट में एडिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिविडेंड की इनकम ऑटोमेटिकली आएगी, पर अगर ये मिसमैच है तो ब्रोकर की स्टेटमेंट से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद सेविंग का इंटरेस्ट यहाँ पर, उसके अलावा FDRD का यहाँ पर, और बाकी कोई अदर इनकम आप यहाँ दिखाना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करके उसका नेचर यहाँ पर स्पेसिफाइड करते हुए मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कमीशन की इनकम को भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अदर्स में आप जो है कमीशन इनकम या कोई भी इस नेचर की इनकम जो कि आप ओकेशनली अर्न नहीं करते हैं, अगर आप यहाँ पर कमीशन इनकम रेगुलर बेसिस एज एन बिजनेस अर्न कर रहे हैं, फिर आपको ITR 3 फाइल करनी होगी। लेकिन कोई भी ऐसी अदर नेचर की इनकम जो कि अदर सोर्स में कवर्ड है वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। इसकी जो रिपोर्टिंग है यहाँ पर अदर सोर्स में हमने नॉर्मल इनकम से डिविडेंड, इंटरेस्ट, उसके अलावा अदर इनकम को यहाँ पर रिपोर्ट किया है। अगर आपकी कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है जैसे कि विनिंग, लॉटरी, गेमिंग, वो भी यहाँ पर रिपोर्ट हो सकती है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको सेकंड वाला पार्ट भी इसका बता देता हूँ। यहाँ पर विनिंग की इनकम भी अदर सोर्स में कवर होती है। उसके अलावा कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम अपनी एंटर करना चाहते हैं, उसके लिए सेकंड वाला पार्ट दिया गया है। एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड या फिर ऑनलाइन गेमिंग से इनकम आ रही है, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन मनी, वो आप मैनुअली शो करेंगे और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो हमारा जो स्केड्यूल 10 है उसमें भी होगी। ठीक है, तो ये अदर्स का स्पेशल रेट वाला स्केड्यूल यहाँ पर बनाया गया है। तो उस केस में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जो जो मेन इनकम थी वो यहाँ पर कवर कर ली है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब ये सारी इनकम हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ये ITR हम न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं, तो डिडक्शन है वो यहाँ पर अलाउड नहीं होती है, मोस्ट डिडक्शन यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पर क्लिक करेंगे। एक बार पूरी इनकम को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो है किसकी साइड में क्या क्या इनकम दिखाई है। अगर कोई इनकम रह गई है तो फर्दर आप इसको ऐड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, अब हम इसके बाद यहाँ पर टैक्स पेड को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ये जो टैक्स पेड वाला पार्ट है, उसके बाद यहाँ आपको जो है TDS वेरीफाई कर लेना। इसके इसमें TDS सैलरी का नहीं है। बाकी एक बार जो अदर्स आपके TDS हैं, वो कोई TCS यहाँ पर अगर आपका है तो वो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। तो ये आपका टैक्स बन रहा है तो पहले टैक्स को पे करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड पर जाकर उसको ऐड करेंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब इसके इसमें देखिए जो स्पेशल रेट वाली इनकम है, टोटम कैपिटल गेन, उस पर टैक्स बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो टैक्स है वो 914 समथिंग अराउंड बनेगा, क्योंकि जो कैपिटल गेन था, जो बेसिक एजम्पशन लिमिट है उसकी छूट मिलेगी। उसके बाद ये जो टैक्स है आपका स्पेशल रेट वाली इनकम पर बनेगा। के लिए हमें डायरेक्ट यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करना है, इस टाइप का मैसेज आएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो टैक्स ऐसा है, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगा। आप चाहे तो इसको मैनुअली एडिट करके वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं। डायरेक्ट नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके डेबिट कार्ड के द्वारा भी, RTGS के द्वारा भी, या फिर UPI के द्वारा। मैं भी यहाँ पर UPI के द्वारा प्रोसीड कर रहा हूँ। उसमें एक स्कैनर आ जाता है, या UPI ID डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे पर क्लिक करना है। उसके बाद बैंक का गेटवे कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स आएगी, उसको एक बार वेरीफाई करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट जमा कर रहे हैं। सबमिट टू बैंक।
उसके बाद यहाँ आपको जो है जिस भी बैंक की यूपीआई के द्वारा आपने इनिशिएट किया है उसका पेज आएगा। डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। पेज को लास्ट में स्क्रॉल करते हुए लाना है। उसके बाद पे विद यूपीआई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पेज को स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है प्रोसीड विद यूपीआई पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक आपको पेमेंट होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, यहाँ से आपको चालान डाउनलोड कर लेना है। अब फिर से हम यहाँ पर जो है ई फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हमने यहाँ पर रिटर्न सेव किया है उसी में यहाँ पर वो हमें मिल जाएगी, उसको हम डायरेक्टली ओपन कर लेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो चालान की डिटेल्स है वो अब यहाँ पर ऐड करनी है। बाद हम जो है चालान की डिटेल यहाँ पर ऐड करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव्ड है, वो डाटा सेव ही रहता है। अब यहाँ हमें क्लिक करना होगा टैक्स पेड वाले ऑप्शन पर। यहाँ आने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से चालान की जो डिटेल्स है उसको ऐड करना है। BSR कोड, डेट, चालान सीरियल नंबर, अमाउंट, ये डालकर सेव पर क्लिक करना है। चालान डिटेल डालकर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है पार्ट BTI पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है कोई भी टैक्स पेबल नहीं है, थोड़ा अमाउंट हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, की वजह से यहाँ पर जो है कुछ रिफंड बनेगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर रिफंड आ रहा है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लेस एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और इस टाइप का मैसेज आएगा। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करना है, यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ई वेरीफाई नाउ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आधार OTP, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। जैसे OTP वेरीफाई कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का बटन आएगा, सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, ईमेल मोबाइल पर उसे कंफर्मेशन भी जाएंगे। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस ये बता दिया है। OTP डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई होंगी और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। रिटर्न जो है यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन जा चुका है। यहाँ से आप जो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म चाहिए तो आपको ई फाइल में जाकर यहाँ से व्यू रिटर्न पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप गूगल की हेल्प से बना सकते हैं, फिर इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ये था आज का लेटेस्ट वीडियो ITR 2 के रिगार्डिंग। जल्दी मैं यहाँ पर जो है काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड करूँगा अलग अलग इनकम नेचर को कवर करते हुए। वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।